मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूं और मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ियां भी नहीं हैं। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अमिताभ बच्चन सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। यार सुन, यारी तेरी मुझे जिंदगी। दोस्तों आपको बता दें, एक बार अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म का रिव्यू देख बौखला गए थे। घुमाया क्रिटिक को फोन, बुलाया घर पर और फिर क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिएगा हमारे साथ बस कुछ पलों के लिए। यार सुन, यारी तेरी। साथियों, अमिताभ बच्चन पर हमने ये सीरीज इसलिए शुरू किया है क्योंकि ऐसे महान हस्तियों की उपलब्धियों और संघर्षों को जानने समझने से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महान लोगों के जीवन की कभी कोई एक छोटी सी बात दिलो दिमाग में बैठ गई और जीवन चमत्कृत हो गया, ऐसा बहुत बार देखा गया है। दोस्तों, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। लेकिन यह भी सच है दोस्तों, आपके लिए किया गया हमारा ये प्रयास तभी फलीभूत होगा जब आपका हमें साथ मिलेगा। तो मित्रों, आइए हमारे साथ बढ़ते हैं एपिसोड में आगे। 18 बरस की तू होने को आई रे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि वर्ष 1978 को बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन का सबसे सफल वर्ष माना जाता है, क्योंकि उसी वर्ष अमिताभ बच्चन की कुल 6 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, डॉन, कस्मे वादे, गंगा की सौगंध और बेशर्म जैसी फिल्में शामिल हैं और सब के सब बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए एक इतिहास रचने का काम कर दिया था। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। उसके बाद दोस्तों, वर्ष 1979 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म सुहाग में अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। बरसों से पी रहा है, मर मर के जी रहा है। और उसी वर्ष अमिताभ ने जुर्माना, मिस्टर नटवरलाल और काला पत्थर जैसी फिल्मों के साथ आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता का भी आनंद लिया। उन्हें पहली बार फिल्म मिस्टर नटवरलाल के गीत में अपनी आवाज का उपयोग करने का मौका मिला। और दोस्तों, आपको बता दें, अमिताभ बच्चन साहब की खासियत यही रही है कि अगर आपने उन्हें मौका दे दिया तो वो चौका मारने से बिल्कुल चूकने वाले नहीं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए। फिल्म मिस्टर नटवरलाल में भी अमिताभ बच्चन साहब ने यही किया। इस फिल्म में अभिनेत्री रेखा के साथ उन्होंने शानदार अभिनय किया और इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दोनों के लिए नामांकित किया गया। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। दोस्तों, देखा आपने, अभिनेता के साथ साथ गायन में मौका मिला तो गायकी में भी फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए नामांकन। जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। और इसी साल यानी वर्ष 1979 में ही फिल्म काला पत्थर के लिए भी अमिताभ बच्चन साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर नामांकन मिला था। इश्क है सच्चे रब दी रहमत, इश्क तो क्यों शर्माइए। और फिर 1980 में अमिताभ बच्चन को राज खोसला निर्देशित सुपरहिट फिल्म दोस्ताना के लिए फिर से नामांकित किया गया। लेकिन 1980 में अमिताभ बच्चन की अन्य रिलीज फिल्में 2 और 2 5 और शान ने अपनी भारी लागत के बावजूद औसत कमाई करने में सफल हो पाई थी। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने फिल्म क्रिटिक के साथ क्या किया था घर बुलाकर, अभी ये जानना बाकी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ सिर्फ कुछ पलों के लिए। आहे बोतल में अक्स तेरा, महफिल में रक्स मेरा। पर धर्मेंद्र के साथ निर्देशक विजय आनंद की फिल्म राम बलराम बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। 1981 में नसीब और लावारिस भी बैक टू बैक विशाल ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोनों 1981 के शीर्ष 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से थी। काहे पैसे पे इतना वो दूर कर है।
अमिताभ बच्चन ने उसी वर्ष 2 हिट याराना और कालिया और एक मध्यम सफलता अर्जित करने वाली फिल्म बरसात की एक रात भी दी। काली राम का खुल गया पोल बीच बजरिया। और निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सिलसिला में प्रदर्शन के लिए अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से सराहना और प्रशंसा प्राप्त की थी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। मेकिंग के दौरान फिल्म सिलसिला की उसकी कास्टिंग को लेकर उन दिनों मीडिया में काफी चर्चाएं हुई थी। हालांकि फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था। पकड़ी कलाई तो न छोड़ूंगा कभी, ना छोड़ूंगा कभी। लेकिन यह भी सच है कि बाद के वर्षों में फिल्म सिलसिला को फिल्म क्रिटिक्स से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। नीला आसमां सो गया। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म सिलसिला को निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक माना जाता है। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा। मित्रों, फिर 1982 में अमिताभ बच्चन ने संगीतमय फिल्म सत्ते पे सत्ता और एक्शन ड्रामा फिल्म देश प्रेमी में दोहरी भूमिकाएं निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही थी। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश। साथ ही एक्शन कॉमेडी नमक हलाल, एक्शन ड्रामा खुद्दार और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में शक्ति और बेमिसाल भी अमिताभ बच्चन की शानदार फिल्मों की फहरिस्त में है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। उसके बाद के अगर घटना चक्र पर गौर करें तो 26 जुलाई 1982 को फिल्म कुली के लिए सह अभिनेता पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य को फिल्माते समय अमिताभ बच्चन को उनकी आंतों में लगभग जानलेवा चोट लगी थी। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल। अमिताभ बच्चन ने फिल्म कुली में अपने स्टंट कर रहे थे और एक दृश्य के लिए उन्हें एक मेज पर और फिर जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही वो मेज की ओर कूदे, मेज का कोना उनके पेट से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी तिल्ली फट गई, जिससे उन्होंने काफी मात्रा में रक्त खो दिया। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। उसके बाद आपातकालीन स्प्लेनेक्टोमी की आवश्यकता पड़ी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए सार्वजनिक प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो उन दिनों पूजा स्थलों में प्रार्थनाएं और उन्हें हर हाल में बचाने के लिए अंगों की बलि देने की पेशकश भी लगातार की जा रही थी। दोस्तों, ऐसे महान हस्ती जिनकी जिंदगी को बचाने के लिए पूरी दुनिया प्रार्थनाएं करने में लगी थी, हवन और न जाने क्या क्या अनुष्ठान किए जा रहे थे, उन्हें सकुशल अस्पताल से वापस आने से कौन रोक सकता था। कनेक्शन ये तेरा मेरा टूट न जाए, कनेक्शन ये। और फिर अमिताभ बच्चन ने उस वर्ष के अंत में एक लंबी अवधि तक मौत से लड़ते हुए उसे पछाड़कर दोबारा फिल्मांकन के लिए मैदान में कूद पड़े थे। दोनों जवानी की मस्ती में चूर तेरा निर्देशक मनमोहन देसाई ने फिल्म कुली का अंत बदल दिया, जबकि अमिताभ बच्चन के चरित्र को फिल्म में मूल रूप से मारने का इरादा था। लेकिन पटकथा में बदलाव के बाद अमिताभ बच्चन के चरित्र को अंत में जीवित रखा गया। मदीने वाले थे मेरा सलाम कहना। निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई को लगा कि जिस आदमी ने वास्तविक जीवन में मौत को टाला हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त की हो, उसे स्क्रीन पर मारना अनुचित है। न थी मेरी किस्मत के देख मदीना। फिल्म में लड़ाई के दृश्य के फुटेज को उस घटना वाले क्षणों में स्थिर कर दिया गया था और स्क्रीन पर एक कैप्शन दिखाई देता है जो इसे अभिनेता की चोट के क्षण के रूप में चिन्हित करता है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। फिल्म कुली 1983 में रिलीज हुई थी और अमिताभ बच्चन की दुर्घटना से संबंधित भारी प्रचार के कारण यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। चुरा के हम दोनों को जेब न जाए, चुरा के हम। उसी वर्ष रिलीज हुई अन्य फिल्में
नास्तिक और पुकार औसत रही, लेकिन अंधा कानून, जिसमें अमिताभ बच्चन की छोटी भूमिका थी, एक ब्लॉकबस्टर धमाका साबित हुई थी। रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते। वर्ष 1984 से 1987 तक राजनीति में रहने के दौरान अमिताभ बच्चन की 5 कंप्लीट हो चुकी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 बड़ी सफल रही। ये थी मनमोहन देसाई की एक्शन फिल्म मर्द 1985, जो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। इसके बाद सुपरहिट रही शराबी 1984 और गिरफ्तार 1985, और साथ ही एक हिट फिल्म आखिरी रास्ता 1986। बाद में राजनीति में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद अमिताभ बच्चन 1988 में फिर से फिल्मों में लौटे और निर्देशक टीनू आनंद की एक्शन फिल्म शहंशाह में शीर्षक भूमिका निभाई, जिसने पूरे देश में बम्पर प्रतिक्रिया हासिल की और एक बड़ी हिट के साथ साथ साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। इसी के साथ अब बारी है यह जानने की कि अमिताभ बच्चन अपनी एक फिल्म का रिव्यू देखकर क्यों बौखला गए थे। बौखलाहट में क्रिटिक को फोन किया, घर बुलाया और फिर क्या किया था उनके साथ। तो दोस्तों आपको बता दें, अमिताभ बच्चन सिनेमा का सबसे सम्मानित एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, उनके शुरुआती करियर में उनकी छवि एंग्री यंग मैन की थी, लेकिन अमिताभ बच्चन हमेशा से ही एक विनम्र और पेशेवर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। साल 1991 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था हम। इस फिल्म को मुकुल एस आनंद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ साथ रजनीकांत, गोविंदा और अनुपम खेर जैसे दिग्गज एक्टर थे। फिल्म हम के बारे में फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा ने कुछ निगेटिव बातें लिखी थी, जैसे कि फिल्म देखने वालों को निराशा हो सकती है। अपने एक इंटरव्यू में कोमल नाहटा ने बताया कि वो अपने पिता रामराज नाहटा की द ट्रेंड मैगजीन के लिए फिल्म रिव्यू कर रहे थे। उन्होंने रिव्यू अपने पिता को दिया और इंटरनेशनल छुट्टी पर चले गए। फिर जैसे ही कोमल नाहटा छुट्टी बिताकर विदेश से वापस आए, उन्हें अमिताभ बच्चन का फोन आया। कोमल नाहटा और उनके पिता को अमिताभ बच्चन ने घर पर बुलाया था। घर पर अमिताभ ने अच्छे से बातें की और फिर कोमल के पिता से पूछा, रामराज जी, हमसे क्या गलती हुई है? कोमल नाहटा के पिता ने जवाब दिया, कुछ नहीं। तो उन्होंने पूछा, फिर आपने ऐसा क्यों लिखा? रामराज जी ने कहा, लेकिन ये सच है। अमिताभ बच्चन ने कहा, नहीं, फिल्म को थोड़ा समय दीजिए। कोमल ने इंटरव्यू में आगे कहा कि इस घटना के बाद कई पत्रिकाओं ने नाहटा बच्चन वॉर के बारे में लिखा और पूरे बॉम्बे में बैनर लगे थे जिन पर लिखा था नाहटा बच्चन वॉर। कोमल नाहटा ने कहा कि इस घटना के बाद बच्चन सर ने कुछ समय तक मुझसे बात नहीं की, मैंने भी उनसे बात नहीं की। ये कोल्ड वॉर तब तक जारी रहा जब तक बच्चन ने अग्निपथ के लिए अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं जीता। कोमल नाहटा ने अमिताभ बच्चन के बारे में कहा कि वो इतने विनम्र हैं कि उन्होंने फोन उठाया और कहा, कोमल, मैंने ये जीता है, हम एक पार्टी कर रहे हैं, प्लीज आइए। कोमल ने फिर अमिताभ को बधाई दी। ये भी बड़ी बात बन गई कि कोमल बच्चन की पार्टी में गए। कोमल ने कहा कि चूंकि महानायक ने उन्हें आमंत्रित करने की विनम्रता दिखाई, इसलिए मैंने भी सब कुछ भुला दिया और उनकी पार्टी में शामिल हुआ। अमिताभ भी बड़े प्रेम से मिले, उनके लहजे में कोई कड़वाहट नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिल्म हम की बात करें तो ये एक एक्शन क्राइम फिल्म थी। फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते थे, जिसमें बच्चन के लिए बेस्ट एक्टर और चिनी प्रकाश के लिए जुम्मा जुम्मा दे दे गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार शामिल है। ये साल 1991 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक आप साथ रहे, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ बच्चन सीरीज के अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 5 के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने और बताएंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में और कुछ विशेष बातें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट करके हमारा हौसला भी बढ़ाएं, ताकि हम बॉलीवुड की जानकारी के साथ मनोरंजन आपको और अधिक उत्साह के साथ परोस पाएं। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। बाय बाय। तुम साथ हो जब अपने दुनिया